35 हो जाने के बाद बहुत सारे महिलाओं का ये सवाल रहता है कि अब हम क्या करें? पढ़ाई तो छूट गई है, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। मैं भी ऐसे समय से गुजरी हूँ, जहाँ पर मैंने भी खुद को बहुत अकेला फील किया है, क्योंकि बच्चों के परवरिश में रहते हुए घर की ज़िम्मेदारियाँ होती है, घर के ध्यान रखते हुए हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। पढ़ाई तो पहले ही छूट गई होती है, जो भी सपने थे वो सब भी छूट गए होते हैं, क्योंकि जल्दी शादी भी हो गई होती है। और बच्चों के लिए ही हर वक़्त सोचना कि वो कैसे पढ़ाई करें, वो कैसे बड़े हों, इस सब के चक्कर में ना हम खुद को भूल गए होते हैं। और जब एक उम्र का एक पड़ाव आता है जहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हमें अकेलापन खाता है कि हम अब क्या करें? के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए नहीं। हर वक़्त तो हम दूसरों के लिए करते ही रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ करना बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन 35 के बाद ये जब सवाल आता है दिमाग में, तो हमें कुछ आता नहीं कि हम करें क्या? मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऐसा सोचती थी कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत जल्दी छोड़ दी थी और शादी भी हो गई थी। और उसके बाद पढ़ाई तो की नहीं, क्योंकि छोड़ दिया था, और कोई स्किल सीखा भी नहीं, बच्चों के पीछे ही लगी रही। और जब समय आया कुछ सीखने का, तब जो ठहराव हो गया था लाइफ में ना, रुक गए थे हम, तो मैं भी रुकी हुई थी। तो वो झट से उसको पकड़ना नहीं हो पा रहा था कि क्या कर सकते हैं। और एक उम्र के बाद आप कोई डिग्री वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, तो तब क्या कर सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में भी बहुत बार आया। तब जाकर स्पिरिचुअलिटी एंट्री की मेरे लाइफ में, आध्यात्मिकता। क्योंकि हर वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ही कोई ज्ञान का भंडार सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आध्यात्मिकता में कदम रखा, तब मुझे लगा कि अरे ये तो ज्ञान का भंडार है, इसमें तो बहुत कुछ है जानने के लिए, जो कि हम सीख भी सकते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ सकता है, और हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बच्चों को भी बोल सकते हैं, छोटे से कहानी के रूप में हो या उनकी कोई मोरल स्टोरी के रूप में हो, हम भी सीख सकते हैं और हमारे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो 35 के उम्र में आ जाने से कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कोई ज्ञान ले नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, सीखने के लिए। सिर्फ नजरिया चाहिए, वो फोकस चाहिए, वो देखने वाली नजरिया जो होती है ना, नजर होती है, वो चाहिए कि हम किस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा क्या चाहती है सीखना। कोई कोई डांस सीखते हैं, कोई कोई गाना सीखते हैं, कोई खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि नए नए रेसिपी सीखते हैं अपने लिए, कि हमें अच्छा लगेगा कि हम कुछ नई नई चीज सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान हम ले रहे हैं। ये खुद के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि हाँ, आज मैंने कुछ सीखा। वो कोई रेसिपी हो या कोई डांस का स्टेप हो, कोई गाना हो, कुछ भी हो। मेरे लिए तो था, मैं तो गाना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि कोई श्री कृष्ण जी की कोई बात हो, क्योंकि कान्हा जी मेरे बहुत ही करीब है, कि मैं उनकी कोई बात को जान पाऊँ नए तरीके से, कि उन्होंने जो कहा है भगवत गीता में, जो कहा है कि उसको हम कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना सीखने के लिए बहुत है, ज्ञान का भंडार है। जब चाहे तब सीख सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए हम अपने आप को छोटा आंकना बंद ही कर दें। 35 के बाद तो असली जर्नी शुरू होती है। वहाँ पर लो फील नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक्चुअली क्लैरिटी आती है कि हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि समझ भी आ जाती होती है, और हमने अपने जीवन के अनुभवों से जो कुछ भी सीखा होता है, वो भी हमारी लर्निंग होती है। और उसके बाद क्लैरिटी आने के बाद हमें पता चलता है कि हम क्या ज़्यादा सीख सकते हैं और अपनी आत्मा को क्या ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। आत्मा भी तो कुछ चाहती है ना, ये जो सोल है, ये भी तो कुछ चाहती है, तो उसको क्या फीड करवाएं, ये अपने आप क्लैरिटी 35 के बाद ही आती है। इसीलिए 35 के बाद लाइफ शुरू होती है, अटक नहीं जाती। इसीलिए यदि आप शुरू करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, अब हमारी लाइफ शुरू हुई है। राधे कृष्णा।